मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है बाइक चलाते हुए। पहले मुझे बहुत मुश्किल लगती थी क्योंकि मुझे इसका बैलेंस करना नहीं आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चलाना स्टार्ट की तो अब ये मुझे बहुत इजी लगती है। बाइक पे स्कूल चली जाती हूँ, आप ही को कॉलेज ड्रॉप कर लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ इन लोग को। घर के बीच जो भी सौदा वगैरह लाना हो वो सारे काम अब मैं ही करती हूँ। लड़कियों को इतना हौसला दे कि वो बाइक सीखे और चला तो सके ना, कि इमरजेंसी में काम तो आ सके ना, किसी की मोहताजी से तो बच जाए ना हम लोग। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उर्दू पॉइंट के साथ सखर से इमरान मलिक। नाजरीन, लड़कियों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए वालिदैन का अहम किरदार होता है। आज हम आपकी मुलाकात सखर की होनहार बेटी अलिशबा मलिक से करवाते हैं, जो रोज़ाना स्कूल मोटरसाइकिल पर जाती हैं। न सिर्फ स्कूल जाती हैं बल्कि दीगर काम भी बेहसन अंदाज में अदा कर रही हैं। मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है बाइक चलाते हुए। पहले मुझे बहुत मुश्किल लगती थी क्योंकि मुझे इसका बैलेंस करना नहीं आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चलाना स्टार्ट की तो अब ये मुझे बहुत ईजी लगती है। अच्छा, आप मोटरसाइकिल पर क्या क्या काम करती हैं? मैं बाइक पे स्कूल चली जाती हूँ, आप ही को कॉलेज ड्रॉप कर लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ इन लोग को। घर के बीच जो भी सौदा वगैरह लाना हो वो सारे काम अब मैं ही करती हूँ। मोटरसाइकिल चलाते हुए कभी डर नहीं लगा? नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब आदत हो गई है इस रास्ते की मुझे। फर्स्ट टाइम जब बाइक पंचर हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि बाइक पंचर हो गई है। तो हम स्कूल जा रहे थे उस वक्त, आप भी थी और मैं थे। तो हमें किसी ने बताया कि आपकी बाइक का टायर पंचर हो गया, टायर जंपिंग करने लग गया था। तो साथ ही हमारा लक था कि आगे पेट्रोल पंप था और उसके साथ ही टायर शॉप थी। तो फिर हम स्कूल जा रहे थे, ज़ाहिर हमारे पंचर के पैसे थे पर उसके ट्यूब ख़राब हो गया था। ट्यूब ख़राब हो गया, फिर उसके हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि भले आप बाद में पैसे दे जाना। तो ये हमारे साथ कोऑपरेट का फर्स्ट पंचर, यानी इतना बुरा नहीं किया हमारा। तो लोगों का रवैया किस तरह होता है? लड़के आपको हूट करते हैं या लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? हाँ, काफ़ी लोग हूट करते हैं और कुछ मोटिवेट भी करते हैं। तो उन लोग को इग्नोर करना ही ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि उनसे लड़ने का या उनको जवाब देने का कोई फ़ायदा मुझे महसूस नहीं होता। सब मुझसे इंस्पायर होती हैं, कहते हैं कि तुम कितनी लकी हो, तुम बाइक चलाती हो, यार हम भी तुम्हारी जगह पे होते। और कुछ जेलस होती हैं क्योंकि जिनको चलाना आती पर उनकी पेरेंट्स उनको या फैमिली अलो नहीं करी चलाने से, कि नहीं हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं जो लड़कियों को इतनी आज़ादी दे के बाइक चलाओ। आपकी दोस्तें आपको ख्वाहिश करती हैं कि आपके साथ बाइक पर बैठना? हाँ, ख्वाहिश करती हैं। स्कूल में तो काफ़ी लड़कियों को जिनके घर नज़दीक है उनको मैं ड्रॉप भी करके आती हूँ, और अक्सर मैं अपनी दोस्तों के साथ ही बाहर निकलती थी बाइक पे। अच्छा, आपके घर वाले आपके साथ मोटरसाइकिल पर बैठने से डरते हैं या क्या कर? मम्मा तो ज़ाहिर है डरती, बाकी आप ही वाले तो कुछ ज़्यादा, क्योंकि आप ही वालों को जब मैं लेके गई थी तो मेरी फ्रेंड्स तो दूसरी तरह ही बैठते और ये लोग एक साइड होके बैठती थी, तो मुझसे बाइक नहीं कंट्रोल होती। फर्स्ट डे जब मैं इनको कॉलेज लेके गई हूँ तो ना बाइक का इधर के रास्ते बहुत ख़राब है, तो बैलेंस आउट हो गया था हमारा। तो उसके बाद तो आप ही ने कहा अब तो मैं इसके साथ कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं पैदल चली जाया करूँगी स्कूल या पापा के साथ। तो अब उनको ईजी लगता है और अब मुझे आदत भी होगी इनको ले जाने की। अच्छा, आपका कभी कोई हादसा हुआ जो आपको ख़तरनाक लगा हो या जिसमें आपको बहुत परेशानी पेश आई हो? पहला मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो फर्स्ट डे ही था मेरी बाइक का। तो जैसे मैंने किक मारी ना बाइक को, उसके बाद क्लच वो जैसे गियर लगाया तो अचानक से ना क्लच छोड़ दिया, तो उसका व्हील अप हो गया बाइक का। तो तब भी मेरी टांग पे बड़ी चोटें लगी थी। फिर हमने घर पे नहीं बताया था क्योंकि ये इतना सीरियस नहीं हुआ था। पर जो सेकंड एक्सीडेंट हमारा हुआ तो वो ईद के दिनों में ही हुआ था, ईद से तक कुछ दिन पहले ही। तो फिर ना हमें पीछे से कोई बाइक ठोक के चला गया रोड पे, तो फिर भाई का बाजू टूट गया था और हमें स्टिचेस भी काफ़ी सारे आए थे। तो तब वो ज़्यादा वो सीरियस एक्सीडेंट हुआ था हमारा। फिर मम्मा ने तो कहा इसको बाइक दो ना, भी ये बहुत छोटी है, इसकी एज नहीं है बाइक चलाने की, सेंसिटिव होती है लड़कियां, ऐसे नहीं होता, इससे बाइक ले लो वापस। पर फिर भी पापा ने मुझे बाइक सही करवा के दे दी थी फिर, कि चलाए कोई नहीं, अब इसने चलाई है, वैसे छीनेंगे तो नहीं इससे अचानक से, अब इसको सिखाइए तो चलाने दो इसको। अच्छा, जिस दिन आपको नई बाइक मिली उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? जिस दिन नई बाइक मिली उस दिन तो मुझे यकीन ही नहीं आता, ऐसा लग रहा था कि मैं खा भी देख रही हूँ कि मुझे बाइक मिल गई है। फिर मुझे यकीन आया कि मुझे वाकई तो मैं बहुत खुश थी उस दिन, ऐसा लग रहा है बस मैं जन्नत में आ गई हूँ। लड़कियों को ज़रूरी नहीं कि हर किसी लड़की को बाइक चलाए, उसको सिखा तो देना। जैसे हर लड़की को घर के काम, कुकिंग सिखाई जाती है कि ये उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वैसे उसको बाइक भी सिखाए, क्योंकि हर वक्त मौजूद नहीं होते घर के मर्द या बड़े घर में जो इमरजेंसी में साथ दे सकें। लड़कियों को इतना हौसला दे कि वो बाइक सीखे और चला तो सके ना, कि इमरजेंसी में काम तो आ सके ना, किसी की मोहताजी से तो बच जाए ना हम लोग।
अच्छा, आप इमरजेंसी में अब तक कभी बाइक चला के गई इमरजेंसी में, अपने किसी के काम आई? इमरजेंसी में तो काफ़ी लोगों के काम आई हूँ, स्पेशली घर वालों के काम आई हूँ। वैसे बहुत बारी है, जो मेन वो कोइंसिडेंस हुए थे वो यही हुआ था कि कज़न छोटा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, यानी कंडीशन उसकी बिल्कुल उस बेहोश ही हो गया था वो। तो कोई घर में बड़ा भी नहीं था इत्तेफाक से, फिर मैं ही लेकर गई थी उसकी मम्मा को। तो उस दिन सबको फील हुआ कि हाँ, इसको बाइक चलाने देना है और इसको सिखाना हमारे लिए हलाल गया, यानी सही गुजरा हमारे लिए, बहुत बेहतर। जी नाज़रीन, जैसा आपने अलिशबा मलिक की बातें सुनी, उसका यही कहना है कि छोटे शहरों में बाइक चलाने के लिए जो है काफ़ी मसाइल भी पेश आते हैं, मगर उसका मुकाबला करना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को जिस तरह दीगर हुनर सिखाते हैं, उस तरह ये बाइक भी सिखाएं, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर बच्चियाँ अपना जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकें।